Hello student, in the previous class we learned a type of business activity. Today we learn characteristics of entrepreneurship. Who is the entrepreneur? Entrepreneur is a person who undertakes a new business or new innovative idea with some potential for profit and involve certain amount of risk. Entrepreneurship is the act of setting up a business and taking on financial risk with the goal of making profit. एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो एक नए आइडिया एक नए कंसेप्ट से बिजनेस स्टार्ट करता है जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क होता है। तो कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज आपने पढ़ी है जैसे फॉर एग्जांपल बिल गेट्स। बिल गेट्स इज द फेमस पर्सन फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट and late Steve Jobs, founder of Apple. They have success because they have innovative ideas for business. The story of Bill Gates. We all know Bill Gates is the one of pioneer of modern computer. He is the one of the richest and most fluent people in the world today. Bill Gates along his partner Paul Allen founded the world's largest software business. Microsoft through technological invention, key business strategies and aggressive business activities. Stages in the entrepreneurship development process. जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी क्या क्या स्टेज होती हैं, एंटरप्रेन्योर को किस तरह से काम करना है। तो इसकी 5 स्टेज होती हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से वो बिजनेस स्टार्ट करे। डेवलपमेंट, फिर उसको अपने बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाने, नई प्रोडक्ट के बारे में सोचना। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, फिर आपके पास क्या क्या सोर्सेस हैं, उसके बाद आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। और चेंज विद द टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग आपने कैसे कंसेप्ट को चेंज करना है। देन फैक्टर इफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। 3 तरह के फैक्टर होते हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ होती है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस की ग्रोथ होती है। वो 3 फैक्टर हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे वन कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अदर फैक्टर्स। कैपिटल, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपके पास बैकअप क्या है। लेबर, आपको उस बिजनेस के लिए लेबर वर्कर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विदाउट वर्कर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो उससे आप एक अच्छी क्वालिटी की लेबर से अच्छा बिजनेस का सेटअप कर सकते हो। रॉ मटेरियल, अब आप जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब मार्केट, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट की नीड है, आपको प्रॉपर कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए और अपनी मार्केट कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस मार्केट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप जब आप बिजनेस करेंगे प्रोडक्शन करेंगे तो आपको एक बिल्डिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे आप वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, किस तरह से काम करना है। तो ये हमारा क्या था, इकोनॉमिक फैक्टर। सेकंड है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आते हैं हमारे सोशल मोबिलिटी। दिस टर्म रेफर टू द फ्रीडम टू मूव, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूवमेंट होती है। फैमिली बैकग्राउंड, अब आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑफ फैमिली ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे यंगस्टर्स जो हैं, जैसे कुछ बिजनेस फैमिली है, उनके जो बच्चे होंगे वो उस बिजनेस में अपने आप ऑटोमेटिक आएंगे इंटरेस्ट लेके। तो ये डैट इज द फैमिली बैकग्राउंड कि उन बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है। जैसे टाटा गोदरेज, अंबानी, तो ये क्या है, वेल नोन बिजनेस फैमिली है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन enable one to understand the outside world। अब एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन क्वालिटी होगी तो वो आपकी स्किल्स को अच्छे से समझ सकता है। एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, अब आपकी सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है प्रोडक्ट के लिए, उसकी किस तरह की डिमांड है आपको पता होना चाहिए। कल्चर वैल्यूज, सब सोशल कल्चर ग्रुप्स होते हैं जिसके बारे में कुछ
जैसे आपके मनी माइंडेड होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए उनके कल्चर्स के ग्रुप के बारे में। देन लास्ट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। नीड फॉर अचीवमेंट रेफर टू इनिशिएटिव ड्राइव टू एम हाई, कि आप उस अचीवमेंट, आप अपने बिजनेस के लिए क्या अचीव करना है, आप उसके लिए मेहनत करें। विथड्रॉ ऑफ स्टेटस एस्पेक्ट, तो समटाइम सोशल ग्रुप एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ स्टेटस, कई बार लॉस ऑफ स्टेटस हो जाता है, तो हम एंटरप्रेन्योर का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे कश्मीरी पंडित वो जम्मू से वापस आ गए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन हो गई थी ऐसी। मोटिवेटिव मोटिवेटिव और गोल ऑफ एंटरप्रेन्योर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। मोटिवेट, आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं सोसाइटी को, क्या अपने एम्प्लॉयज को क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। देन करेक्टरिस्टिक्स, आप एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। बेटा जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो किसी भी एज का हो सकता है, वो टीनेजर भी हो सकता है, मिडिल एज का भी हो सकता है, एजेड पर्सन भी हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एजुकेटेड सेल्फ एजुकेटेड भी हो सकता है। दे कैन फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री से हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। बट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, पर जो एंटरप्रेन्योर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सभी में कॉमन होती है। दे रिकॉग्नाइज द बिजनेस, वो बिजनेस को समझते हैं, उसके अपॉर्चुनिटी कि किस चीज़ की क्या डिमांड है, किस तरह से वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से वो रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं। एज द यंग बॉय बिल गेट्स हैड ड्रीम्स, जो बिल गेट्स थे बहुत ही यंग थे, उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था। मैनी प्रॉब्लम्स, सभी लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ सपने होते हैं। तो आपने उन प्रॉब्लम से बढ़ते हुए आगे कैसे निकलना है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सम ऑफ द की फैक्टर टू बिकेम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर, तो कुछ की फैक्टर्स है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में होने चाहिए। विलिंग टू टेक एक्शन, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या होना चाहिए, विलिंग टू टेक एक्शन। इट इज द मोस्ट important factor required by the entrepreneurs. Action is something that can lead to success. अब बिना काम किए हुए तो सक्सेस नहीं होगी ना बेटा। तो विदाउट एक्शन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बिकेम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड जो होना चाहिए पॉजिटिव वे में। एप्टीट्यूड आर द नेचुरल टैलेंट, एक नेचुरल टैलेंट होता है जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका इंटरेस्ट किसी मैथ की प्रॉब्लम में ना हो कि आर्ट की प्रॉब्लम में है, तो आप आर्ट के बिजनेस में आगे निकल सकते हो। आपका पैशन होता है, जब आपका कोई काम पैशन होता है तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट है हमारा विजन। जो एंटरप्रेन्योर है उसका विजन फास्ट होना चाहिए। विजुलाइज देयर एम्बिशन, उसके पास अपनी एम्बिशंस होंगी जिसको कंटिन्यूस वर्क करेगा अचीव करने के लिए। दे मेक विजन स्टेटमेंट, उसकी विजन की प्रॉपर स्टेटमेंट होगी। टेक बिजनेस डिसीजन, वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है अपने गोल के लिए। एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। The vision statement helps the entrepreneur or employees to remain focused on the business goals and encourage them to find innovative way of increasing productivity. रिस्क टॉलरेंस, अब बिजनेस है उसमें बहुत सारी कैपिटल भी लगती है, तो आपको रिस्क इन्वॉल्व, आपका रिस्क होता है, आपको मतलब रिस्क बेयर करने की वो भी हो, टॉलरेंस पावर भी होनी चाहिए आपके पास। अब एंटरप्रेन्योर्स में कॉन्फिडेंस लेवल भी हो, तो पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी, they are sure of themselves, and therefore it is easier for all other to believe. क्रिएटिविटी, कुछ नए आइडियाज होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स। Creativity can be in the form of invention, and innovation is the marketing or problem solving strategy. Initiative,
आपको काम करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए। इनिशिएटिव इज द रेडनेस एंड विलिंगनेस टू स्टार्ट ए न्यू एंटरप्राइजेस। आप किसी काम के लिए इनिशिएटिव लेंगे तभी तो आप काम को कर सकते हैं। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर सी एन अपॉर्चुनिटी ही टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन। आप इनिशिएटिव लेके आप एक्शन प्लान में आएंगे, काम करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड ऑप्टिमिस्टिक। तो फ्यूचर ओरिएंटेड आप फ्यूचर के बारे में देख सकें, अपने फेलियर से सीख के आगे बढ़ें। फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू चेंज क्विकली। फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकें। अपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग वन सेल्फ। मतलब आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं विद न्यू कंडीशन। जो कंडीशन है, जैसे आपके पास फाइनेंस कम है तो उसी फाइनेंस से आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लें, या कम फाइनेंस है किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को ला सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो एंटरप्रेन्योर हैव एन ओपन माइंडेड, वो ओपन माइंडेड हो एंड और ऑलवेज टू रेडी, और हमेशा रेडी रहे अडॉप्ट करने के लिए न्यू थिंग्स इन द मार्केट। मार्केट में कुछ भी नया प्रोडक्ट लाना है तो उसके लिए रेडी रहना है, कुछ रिस्क लेना है, तो इसलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। थैंक यू।